सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल देसी बॉय। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो वीडियो था वो जापान एंड साउथ कोरिया के वीजा के रिलेटेड है आपके लिए, कि मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए कि कईयों का जो अभी भी देख रहे हैं, इनमें से कई ऐसे भी पर्सन होंगे जिनका कोरिया का या जिनका जापान का वीजा डिनाइड हुआ होगा पहले, तो उनके लिए भी ये इंटरेस्टिंग है। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है उनके लिए वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होगी। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी कुछ मैं बताऊंगा और काफी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा, कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं साउथ कोरिया और जापान का। दोनों का प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अगर इनमें से एक ही कंट्री आपको वीजा देती है, दूसरी नहीं देती है, दूसरी देती है और साउथ कोरिया नहीं देती, और साउथ कोरिया के बाद अगर जापान आपको नहीं देता वीजा, तो इसमें क्या कारण है और क्या क्यों रिफ्यूजल लगती है। ये कईयों का एक मैथ भी है कि साउथ कोरिया का वीजा मिल जाए तो जापान का मिल जाता है, और जापान का मिल जाए साउथ कोरिया का मिल जाता है। ये भी कईयों का मैथ है, और उसको भी मैं बताऊंगा कैसे रिफ्यूज हो जाता है और कैसे आप उसको रिफ्यूज को प्रूव भी करवा सकते हैं। ये भी हमारे एक लास्ट कस्टमर था जिनका वीजा पहले साउथ कोरिया ने रिफ्यूज किया था, उसके बाद उसका सेम डे ही रिक्वेस्ट अपील करने के बाद उसका वीजा उन्होंने अप्रूव कर दिया था। और सेम ही ऐसा एक बार जापान में भी हो चुका है। तो उसमें काफी कुछ आपके लिए मैं लेके आया हूँ, काफी कुछ आपके लिए मैंने इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, अभी मैं आपके एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो आप देखिएगा कि मेरा एक फ्रेंड है, इसका मैं नाम हाइड कर रहा हूँ क्योंकि अपनी पर्सनल वीडियो में मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं शो कर सकता, इसलिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इसमें जो पर्सन की मेरे साथ थोड़े दिन पहले चैट हुई थी कि मेरा जापान का वीजा लग गया है सर, बट कईयों का ये भी मिथ था कि जापान का वीजा लगने के बाद साउथ कोरिया का वीजा मिल जाता है। तो होता भी ऐसा है, मोस्टली मिल जाता है, बट वैसे का आपको भी पता है कि 100% श्योरिटी अगर आपको कोई वीजा के लिए बोलता है तो वो टोटली रॉन्ग है। 100% श्योरिटी आपको कोई भी नहीं दे सकता वीजा की। आप अपनी तरफ से अपनी एप्लीकेशन और वीजा एप्लीकेशन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो जेन्युइन और प्रॉपर तरीके से करें और बेस्ट तरीके से अपना फाइल को रिप्रेजेंट करें एम्बेसी के आगे, तो आपका वीजा लगता है। ये नहीं लगता, पर 100% आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वीजा आपका सही डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आपका वीजा लगेगा ही लगेगा। सही डॉक्यूमेंट आप लगाने का मतलब है 90 से 95% आपका वीजा के चांस होते हैं, बट 1 और 2 और 5% के बिटवीन आपको ये भी होता है कि नहीं भी होता किसी वक्त। ये जो लोग आप देख रहे हो, आप में से कईयों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी ने बोले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद भी आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है। तो उनके लिए भी ये इंटरेस्टिंग है ब्लॉग। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं जापान के लिए। जो मैंने बोला था साइड में आपको स्क्रीनशॉट शो करूंगा। इस लड़के ने अपना जापान का वीजा अप्लाई किया था और ये पहले ट्रैवल था, आई थिंक सिंगापुर में ट्रैवल था, इंडोनेशिया में ट्रैवल था, मलेशिया और थाईलैंड में ट्रैवल था। तो इसने बाद में जापान का वीजा अप्लाई किया, 2 दिन के अंदर इसका जापान का वीजा भी आ गया, और इसने बाद में जापान में भी ट्रैवल किया। जापान में ट्रैवल करने के बाद साउथ कोरिया का वीजा अप्लाई किया और साउथ कोरिया का इसका वीजा डिनाइड हो गया। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा क्यों हुआ डिनाइड आपका। तो उन्होंने कोई खास रीजन नहीं दिया, बस उन्होंने यही बताया कि यू कैन नॉट कम टू योर होम कंट्री, बैक टू योर होम कंट्री बिफोर योर एक्सपायरी वीजा। तो यही कुछ आपको भी पता है, वैसे कुछ ऐसे ही रीजन देती है कि हमें नहीं लगता आप वापस अपनी कंट्री में आओगे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि, और मैं लास्ट कुछ दिन पहले एक आदमी से मिला जिसका कनाडा का वीजा लगा हुआ था, बट जापान ने उसका वीजा रिफ्यूज किया हुआ था। और एक और आदमी से मिला था, मैं VFS में जब अपनी फाइलिंग करने गया था अपनी एप्लीकेशन की, तो वहां पे मुझे एक पर्सन मिला जो कि यूके और शेंगन में ऑलरेडी ट्रैवल था, बट फिर भी उसका साउथ कोरिया ने वीजा रिफ्यूज किया था, वो भी 2 बार। तो आप ये देखिए कि किसी एम्बेसी से ये मत सोचिएगा कि मेरे पास अमेरिका या कनाडा का वीजा है तो मुझे जापान भी वीजा दे जाएगा, मेरे पास कोरिया का वीजा है तो मुझे शेंगन वीजा मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये नहीं होता कि हमने एक बड़ा वीजा ले लिया, बाद में जो भी वीजा अप्लाई करेंगे वो सबके सब मिल जाएंगे। वैसे कुछ नहीं पता होता, बट हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो करते हैं वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, तो वीजा मिलने के चांस काफी हद तक ठीक होते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी अपने एप्लीकेशन जब भी आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, कभी भी कोई भी डुप्लीकेट या कोई भी अनजेन्युइन पेपर मत लगाएं। आपके रिफ्यूजल भी लगेगी, साथ में आपका बैन भी लग सकता है, बट आपको नहीं पता लगेगा कि आपके जो पासपोर्ट पे वो एम्बेसी ने बैन लगा दिया। जितनी बार भी अप्लाई करोगे उतनी बार ही आपका वीजा रिफ्यूज होता जाएगा और आपके पैसे भी वेस्ट होते जाएंगे। तो ये आप किसी भी एजेंट के पीछे मत लगिएगा कि हम आपका वीजा करवा देंगे, आप उसे पासपोर्ट दे दीजिए, पासपोर्ट के साथ एक वीजा अपना आधार कार्ड दे दीजिए, वीजा लग जाएगा। वीजा ऐसा कभी नहीं लगता। जो कोई जो एजेंट्स होते हैं वो आपका भी वीजा प्रूव लगाने के लिए, प्रूव करवाने के लिए किसी के साथ ही आपका वीजा दिलवाते हैं, या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसकी वीजा की श्योरिटी होती है, उसकी गारंटी लेकर के उसके साथ आपकी फाइल लगा देते हैं। वीजा आपका लगा होता है, आपका लग जाता है, आप समझते हैं कि मैंने कोई पेपर नहीं दिया, मेरा वीजा लग गया। ऐसा एम्बेसी में कुछ नहीं था। एम्बेसी की टोटल फाइलिंग आप, मेरे को, मैं हूं या आप हो, इनमें कोई भी
बड़े से बड़ा आदमी, ऑफिशियल आदमी भी कोई है तो उसको भी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी ही पड़ती है। इसके बिना वीजा कभी नहीं मिलता, ये आप भूल जाइए। भ्रम आपसे निकाल दिए मन से कि मुझे जैसे पासपोर्ट मेरे से एजेंट ने मांगा है तो मैं उनको पासपोर्ट दे दूंगा और मेरा वीजा लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको टोटली अपनी बैंकिंग और अपनी जो फाइनेंशियली और जो क्रेडिबिलिटी आपकी है, डॉक्यूमेंटेशन आपके बिजनेस के सारे के सारे आपको देने ही पड़ते हैं, तभी आपका वीजा अप्रूव होता है। तो ये आपको ये बता दूंगी, एक आपको मैंने ये बात बता दी और आपके साथ शेयर करता हूं कि जापान का वीजा अगर रिफ्यूज हो गया तो आपको आगे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जापान पासपोर्ट के पीछे स्टैंप लगाता है, कोरिया स्टैंप नहीं लगाता। सिर्फ जो न्यूमेरिकल अक्षर में आप वर्ड्स में आपके पासपोर्ट के पीछे डेट और अपना फाइल नंबर लिख देता है कि इस दिन हमने इसका वीजा जो डिनाइड किया था। और जापान है जो पीछे रेड कलर की स्टैंप कर लेता है। स्टैंप भी जापान दो तरह की करता है, एक रेड है और एक ब्लैक है। अगर आपको ब्लैक होगी तो समझ लीजिए आप पूरी तरह बैन है जापान में, आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और अगर रेड में थर्ड कॉलम क्रॉस किया होगा तो समझ लीजिए कि आप 6 महीने के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे। 6 महीने से पहले आप कोई भी वीजा दोबारा जापान के लिए नहीं कर सकते सेम कैटेगरी में। आप कहीं को ये भी मिथ होगा कि हम जापान का वीजा मेरा रिफ्यूज हुआ है, टूरिस्ट वीजा मैंने डाला था और मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया और 6 महीने के बाद डाल सकता हूँ। जी नहीं, उसमें एक और कंडीशन है। अगर आप सेम कैटेगरी में दोबारा कर रहे हैं तो आपको 6 महीने बाद करना पड़ेगा जापान के लिए अप्लाई। अगर आप दोबारा अगर टूरिस्ट वीजा का रिफ्यूज हुआ तो आप दोबारा से जो बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई कंडीशंस नहीं है। दोबारा आप चाहे तो पे 10 दिन बाद जहां 1 हफ्ते बाद दोबारा अप्लाई कर देते हैं, नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिजनेस कैटेगरी में दोबारा किसी कैटेगरी को चेंज करके कर रहे हैं, टूरिस्ट में दोबारा सेम कैटेगरी में दोबारा करेंगे तो वो 6 महीने का टाइम है। अगर कैटेगरी चेंज करेंगे तो वो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही है कोरिया में। कोरिया का वीजा भी अगर आपका डिनाइड हो गया तो आप नेक्स्ट डे या 1 हफ्ते बाद दोबारा कर सकते हैं। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऐसा कभी नहीं कीजिए, बिकॉज आपको पता है जो आपने फाइलिंग की है, जो आपने पेपर्स लगाए हैं, 1 हफ्ते या 10 दिन में आप क्या उस पेपर को चेंज कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होता भाई। अगर आप चाहोगे कि मैंने अभी एम्बेसी ने लिखा कि आप यू कैन रिप्लाई योर वीजा एनी टाइम, तो हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपने पहले जो पेपर लगाए थे अभी तभी भी आप वही पेपर लगाएंगे। अगर कुछ छुपाए थे या कुछ दूसरे पेपर लगाओगे तो डेफिनेटली आपका अगेन वीजा रिफ्यूज तो होगा ही होगा, बिकॉज एम्बेसी को पता है कि आपने पिछली बार कौन से पेपर लगाए थे। अब दोबारा 1 दिन 10 दिन में आपका काम तो चेंज हो नहीं जाएगा। आपका एक बार से इतना ज्यादा पैसा तो आ नहीं जाएगा कि आपकी वीजा की फाइल जो 100% अप्रूव हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं। थोड़ा टाइम दीजिए अपना 1 से 2-3 महीने को, अपने स्टेटमेंट्स को दोबारा सही कीजिए, अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क कीजिए, देन यू अप्लाई अगेन वीजा। फिर आप वीजा को अप्लाई कीजिए, तभी आपका वीजा के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा कभी ना किसी के पीछे मत लगिएगा कि मैं अभी वीजा मेरा रिफ्यूज हुआ 2 दिन के बाद मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। और हाँ, ऐसा मत कीजिए। हाँ, इसके आप कंडीशन है और आप एम्बेसी को अपील कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी मेल से। एम्बेसी को ईमेल कीजिए कि मेरा वीजा आपने रिफ्यूज किया है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की दोबारा से जरूरत है या मेरा पर्सनल इंटरव्यू आप एम्बेसी में चाहते हैं तो मैं आने के लिए तैयार हूं। आप जब मुझे एम्बेसी को आपको वीजा देना हुआ तो वो आपको आपके ईमेल पे ही दोबारा रिप्लाई करेगी, आपको बताएगी कि आप दोबारा अपना बीएफएस में पासपोर्ट जमा करवा दीजिए। अगर आपको ये भी बता दूं कि अगर आप एम्बेसी ने आपको ईमेल रिप्लाई किया तो मैं 100% श्योरिटी देता हूं आपको आपका वीजा लगेगा, बिकॉज 100% में सिर्फ 2 से 3% चांस ही होता है कि एम्बेसी आपकी अपील को एक्सेप्ट करती है और आपको रिप्लाई करती है दोबारा। अगर आपको वो आपका देखिए आपका राइट्स है अपील करना। एम्बेसी ने भी अब आपके रिफ्यूजल के बाद लिखा होता है कि आप दोबारा से अपील कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट पे भी लिखा होता है, ये मेंशन किया होता है कि आपका लगे कि वीजा आपको लगा कि मेरा वीजा जो रिफ्यूज किया एम्बेसी ने उसका मुझे सही कारण नहीं लगता, क्या ये रीजन नहीं बनता मेरा, मैंने तो पेपर सही तरीके से लगाया, तो आपका अपील करने का रीजन बनता है। तो आपको डेफिनेटली अगर आपको किस्मत होगी भी अच्छी तो आपको वो रिप्लाई करेगी। तो आपको विदाउट ऑफ कॉस्ट, विदाउट ऑफ एनी वीजा फीस आपको दोबारा से आपका पासपोर्ट मंगवाएगी। आपको वही लेटर जो आपको एम्बेसी ने आपके ईमेल पे आपको रिप्लाई किया वो अटैच करके दे दीजिएगा वीएफएस में, आपका वीजा लग जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको मैंने बतानी थी कैसे कैसे आप वीजा ले सकते हैं, आप कैसे अपनी प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हैं। जब भी आपका वीजा रिफ्यूज हो कम से कम 1 से 2 महीने 3 महीने रुक जाए, 2 महीने कम से कम तो रुके ही रुके, अपनी प्रोफाइल पे दोबारा वर्क कीजिए, अपनी स्टेटमेंट को सही कीजिए, अपने जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट है उसको सही तरीके से कीजिए, और दोबारा भी वीजा के लिए इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा ही लगेगा। तो ये मैं आपसे भी अपनी पर्सनल कर रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसा वीजा रिफ्यूज हुआ तो वो अपनी मेरे साथ कुछ कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे दिए, हमको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इमीडिएटली रिप्लाई भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अरुण शर्मा ऑफिशियल / मैं यहाँ पे बता दूंगा, अपना लिंक भी दे दूंगा कहाँ पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में पहुंच सकते हैं। तो वहां पे पहुंचिए, मुझे बता दिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो बस इतना सा आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी आपके लिए। तो और आपको एक खुशखबरी की बात बता दूं कि मैं अपना ट्रैवलिंग के तो मुझे शौक था ही था काफी देर से, और उसके अब शौक को मैं अपने काम में भी बदल रहा हूं। अपना मैं ऑफिस भी
कुछ देर बाद खोल रहा हूँ। आपको 1 से 1.5 महीने बाद पता लगेगा कि मैंने अपना ऑफिस भी आपको दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में भी। तो आने वाले कुछ ब्लॉगों में अपना ऑफिस खोल रहा हूँ और उसका नाम भी मैंने कुछ रखा है, वो आपको सरप्राइज आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो उस पर भी कुछ काम चल रहा है। आप तब जब मेरा ऑफिस ओपन हो जाएगा तो आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, अपनी फाइल के बारे में कंसल्टिंग कर सकते हैं मेरे साथ। और आपकी मर्जी होगी, आप हमसे फाइल अपनी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो करवाएं। अगर आप नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ आपकी कंसल्टिंग करके अपनी खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद भी अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि हम ही करेंगे तो हमने कुछ ऐसा कर देना या आपका वीजा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी फाइल को खुद भी रेडी कर सकते हैं और खुद भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका वीजा आएगा ही आएगा। ये ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एजेंट ही अप्लाई करते हैं तो वीजा आता है, खुद एप्लीकेंट करे तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। आप खुद भी करेंगे तो आपका वीजा आएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको मैंने बतानी थी। तो हाँ, और लास्ट में आपको दोबारा कह दूं कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो नेक्स्ट कोई भी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके फोन पे या कंप्यूटर पे आपको मिल जाएगा। तो बस इतना सा इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।